हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज का अपना ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर। इससे पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? तो इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, इस टेबल के बारे में जाना था अपन ने। आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, किस तरीके से ये टेबल फॉर्म होती है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में और एक ट्रिक के रूप में इसको समझाया था। तो आई होप आपने इसको रिवाइज किया होगा और आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, देखिए, क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, कितने तरीके के क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल 4 तरीके के क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स। 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। कौन कौन से क्वाड्रेंट है वो, उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो वो होते हैं सिंपल: फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। इन क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने पढ़े थे, इसी वे में याद करने की मैंने बोला था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने आपको इसी तरीके से याद करने की बोला था। इसी सीरीज में ये होना चाहिए: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कॉसेक। ठीक है। तो इन 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा हुआ है मैंने, सेकंड में लिखा हुआ है स्टूडेंट, देन टू और कॉलेज। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये भी एक ट्रिक है एक प्रकार की। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा उसको याद करने की। क्या है? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। मैं इसको यहां पे भी लिख देता हूं: ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, ऑल से आपको समझ में आता है ऑल यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे पॉजिटिव। ठीक है। स्टूडेंट में पहला शब्द, आगे के जितने भी वर्ड है उनमें आपको पहला लेटर उठाना है। स्टूडेंट में आता है एस। एस से होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का रिवर्सल यानी कि कॉसेक थीटा। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, यानी कि एस से क्या निकल के आया अपना, एस से निकल के आया साइन थीटा, और इसी का रिवर्सल कॉसेक थीटा। ये दोनों होंगे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी से क्या निकल के आता है, टी से निकल के आता है टेन थीटा, और इसका रिवर्सल कॉट थीटा। ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में सी, सी से निकल के आता है कॉस थीटा, एंड इसका रिवर्सल सेक थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो भैया यहाँ पर तो मैंने सबको पॉजिटिव बता दिया, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है। मैंने सेकंड में कहा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, तो बाकी का क्या होगा? बाकी जितने भी होंगे, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक के अलावा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट के अलावा बाकी सभी बचे हुए नेगेटिव। फोर्थ में भी सेम, कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे बचे हुए नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर आपको शो भी कर रखा है कि फर्स्ट में साइन एंड कॉसेक, सेकंड में टेन कॉट, और फोर्थ सॉरी सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। आई होप मेरे को आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अरे सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड आया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, आपने दो शब्द सुने होंगे, नहीं भी सुने तो अब सुन लीजिए।
एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो होता है कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो होता है सप्लीमेंट। यहां पर क्या बात हो रही है, सेम चीज है। ऐसे दो एंगल्स की अपन बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, यानी कि उन दोनों एंगल्स का सम करने पर वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस का साइन, जो मैंने आपको जिस सीरीज में याद करने की बोला था ना, उसी को आप वापस पकड़ो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल सा अपन को समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है भैया, इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है क्या, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाता है, नहीं है। तो कैसे होगा 90 डिग्री, वो देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और थीटा को अगर आप सम करोगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, इक्वल्स में आया 90 डिग्री। और इसी का मतलब तो होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये 90 माइनस थीटा, और यानी एक एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, दूसरा थीटा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कैसे भी ले सकते हो। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। देन अगेन सेक और कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे काम करते हैं। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो अपन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 7 साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ऐसे, देखो मैं आपको लिख लेता हूँ, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो अपन को शो करना है tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, ये अपन को शो करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। 3 इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 7 को मैं, भाई मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो 7 के साथ जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी 7 साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर है, और इस कोस को मैं इसके पास लिया है यहाँ पे 3, और ये 4 साइन स्क्वायर है, पीछे डाल दिया मैंने, इक्वल्स टू 4। अच्छा ये दोनों जो चीज़ें ये वाली 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये देखो इसमें से 3 बार निकाल लिया कॉमन, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। पीछे बचा हुआ 4 साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया इक्वल्स टू 4। अब भाई ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, इधर भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस 3 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर है, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ पे आया था 4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, एंड साइन ए करूँगा तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। साइन में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री की ही वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर इन दोनों को जब कंपेयर किया आपस में, तो ए जो है मेरा निकल के आया 30 डिग्री। भाई 8 डिग्री निकल के आया, तो tan ए की वैल्यू क्या आएगी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू ही 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। तो यही तो प्रूफ करना था अपन को, प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक करें। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।